सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, केवल उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो उनकी इच्छा पर चलते हैं। केवल वही परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 31 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई अपने मन में व्यर्थ की बातें सोचता है और चुगली करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परंतु यदि हम अनर्थ बातों को नहीं सोचते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान भी देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 66 अध्याय वचन 18 और वचन 19 में लिखा है, यदि मैं मन में व्यर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई पाप किया है जिसका आपने पश्चाताप नहीं किया और आप पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपको पहले पाप को छोड़ना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग यहोवा परमेश्वर का भय नहीं मानते और परमेश्वर के वचन से बैर रखते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को नहीं मानते, और जब वह व्यक्ति मुश्किलों में होता है और परमेश्वर को दुहाई देता है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय वचन 29 में, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते और मन फिराव नहीं करते, परमेश्वर का वचन बताता है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वह सब आग की झील में पाए जाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन को पाप में व्यतीत किया और अपने जीवन में हमेशा पाप किया, परमेश्वर उनको दंड देंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 15 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि आप इस दंड से बचना चाहते हैं तो आपको अपने पापों का पश्चाताप करके अपने जीवन को पवित्र रखना होगा, ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके अपने राज्य के लिए तैयार करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं वह सब झूठों का भाग है और झूठों को परमेश्वर दंड देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन से जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे और कौन से जन नरक की आग में पाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा।
जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आए हैं और उनका उद्धार करने आए हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 17 में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि एक पापी मन फिराव करे तो परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। यदि आपसे परमेश्वर के विरोध में कोई पाप या गलती हुई है तो आपको परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा के लिए माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ फिर से मेल हो चुका है। जब हम रोमियो 5 अध्याय वचन 8 से लेकर वचन 10 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। यदि आपने कोई पाप किया है तो अभी आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। परमेश्वर आपको निश्चित माफ़ करेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।